हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बंसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिबेंचर्स इशू एट डिस्काउंट कन्वर्जन इनटू द शेयर्स। जो डिबेंचर्स हैं पहले कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू किए हैं और उसको हमने अब शेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमारे पास बच्चों दो केस होंगे, एक तो केस नंबर 1 बिफोर ड्यू डेट और केस नंबर 2 एट ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट का क्या मतलब है, हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा डिबेंचर होल्डर है, ठीक है, ए, और इसके पास 1000 जो है वो डिबेंचर्स हैं कंपनी के और कंपनी ने इसको 10% डिस्काउंट पर इशू किया हुआ है और जो एक डिबेंचर है उसकी जो फेस वैल्यू है, ठीक है, वो कितने रुपीस है, 10 रुपीस है हमारे पास यहाँ पर, और वो कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी ने मान लीजिए इसकी पेमेंट जो है 31 मार्च 2018 को करनी है, ठीक है। तो यानी ये इसका पेमेंट का टाइम है डिबेंचर्स का। तो ये जो ए है हमारे पास यहाँ पर वो कंपनी के पास चला जाता है 31 मार्च 2018 से पहले। मान लीजिए वो चला गया 1 जनवरी 2018 को कंपनी के पास चला गया कि आप मेरे जो ये डिबेंचर्स हैं 1000 उनको अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अभी वो तारीख तो नहीं आई है ना जिस दिन हमने उसको पेमेंट करनी है, वो उस तारीख से पहले ही अपने जो डिबेंचर्स हैं उनको वो शेयर्स में कन्वर्ट करवा रहा है। तो इसे बोला जाता है डिबेंचर्स इशू एट डिस्काउंट कन्वर्जन इनटू शेयर्स बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले ही, भुगतान की तिथि से पहले ही वो उसको कंपनी के शेयर्स या अदर डिबेंचर्स में कन्वर्ट करवाने की इच्छा जाहिर कर देता है। तो उस केस में बच्चों हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, तो आपने बच्चों ये ध्यान में रखनी है बात। यहाँ पर हमारे पास 1000 डिबेंचर्स हैं, 10 रुपए का एक है कि ए के पास 1000 डिबेंचर्स हैं और कंपनी ने वो 10% डिस्काउंट पर उसे इशू किए हुए हैं और वो उनको क्या करना चाहता है, शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहता है। और जो वो कंपनी है वो जो एक शेयर है 100 रुपए का, ठीक है, और वो कंपनी उसको इशू करेगी 20% प्रीमियम पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। यहाँ पर जो हमारे पास डिबेंचर्स हैं वो 1000 है, 1000 डिबेंचर्स हैं और उसकी जो वैल्यू है 10 रुपये है। तो ये कितने के हो गए हमारे पास, जो डिबेंचर्स हैं उसकी फेस वैल्यू हो गई 10,000 और इसके ऊपर जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, वो कितना होगा, 10,000 का 10% हो गया हमारे पास 1000 रुपये। तो बच्चों जब कंपनी ने ये डिबेंचर्स इशू किए थे तो 10,000 रुपये के डिबेंचर से कंपनी ने उनको 1000 रुपये डिस्काउंट दे दिया था। कंपनी को एक्चुअल में कितनी अमाउंट रिसीव हुई थी इन डिबेंचर होल्डर से, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब हमने डिबेंचर्स इशू किए थे ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, 10,000 माइनस 1000, तो कंपनी को उस टाइम मिले थे 9,000 रुपये। तो कंपनी जो इनको अब डिबेंचर्स की जगह पे जो शेयर्स इशू करेगी ये वाले, उनकी जो वैल्यू होगी 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। किस केस में ज़्यादा नहीं हो सकती, जब वो मैच्योरिटी डेट से पहले उसको कन्वर्ट करवाने के लिए आ गया। तो उस केस में बच्चों हमने उनकी जो फेस वैल्यू है वो नहीं लेनी, उनको शेयर्स में कन्वर्ट करते टाइम हमने क्या लेना है, जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है डिबेंचर्स को इशू करने के टाइम पर, यानी जो ये डिस्काउंट है वो माइनस करने के बाद। बच्चों नॉर्मल केस में जब हम अमाउंट ड्यू करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को तब हम एंट्री करते हैं डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। कब होती है ये एंट्री, जब हम उनको पैसा वापस करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो उनकी अमाउंट ड्यू हो जाती है। अब यहाँ पर जो डिबेंचर्स हैं बच्चों वो
एक तो डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, सेकेंड वो मैच्योरिटी डेट से पहले आ गया कन्वर्ट करवाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा जो हमने इशू करने के टाइम पर डेबिट किया था वो भी यहाँ पर साथ में क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो डिबेंचर्स हैं वो 10,000 रुपये के हैं और 1,000 रुपये यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है। तो हमें एक्चुअल में अमाउंट जितनी रिसीव हुई थी इशू के टाइम पर 9,000 रुपये, तो वही अमाउंट हम उनको ड्यू करेंगे। कितनी, 9,000 रुपये। तो अब हमने जो है एक शेयर 100 रुपये का है, वो हम 20% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो यानी एक जो शेयर है वो हम कितने का लगा रहे हैं, उनको 120 रुपये का। तो बच्चों उनको कितने जो शेयर्स इशू किए जाएंगे, 9,000 हमने उनको पेमेंट करनी है और एक शेयर हम उनको 120 रुपये का लगा रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर जिसमें ये कन्वर्ट किया जा रहा है। जितनी अमाउंट उनको हमने ड्यू की है, मीन डिस्काउंट काटने के बाद, उसको हमने किससे डिवाइड करना है, जितनी शेयर की वैल्यू है प्रीमियम समेत, मतलब उसका जो इशू प्राइस है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75। तो ये कितने शेयर इशू किए जाएंगे उनको, 75। तो बच्चों उसकी एंट्रीज आपको पता ही है क्या होती है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पर जो अमाउंट ड्यू होगी डिबेंचर होल्डर्स को हमारे पास वो कितनी है, 9,000 रुपये। और जो ये हमने उनको 9,000 रुपये देने थे उसके बदले में हमने उनको 75 शेयर इशू कर दिए हैं और एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपये है। तो 75 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,500। और जो 75 शेयर्स हैं और एक के ऊपर जो प्रीमियम है वो 20 रुपये है, तो ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 1,500 रुपये। तो ठीक है। तो ये दो एंट्रीज पास होंगी जब हमने जो डिबेंचर्स हैं पहले डिस्काउंट पर इशू किए हैं और उसके बाद उनको शेयर्स में कन्वर्ट किया है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही हमने ध्यान में रखना है कि जो ये डिस्काउंट है वो क्रेडिट होगा अगर वो मैच्योरिटी डेट से पहले उनको शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेता है। तब हमने उनको शेयर्स देते टाइम यहाँ पर उसकी फेस वैल्यू नहीं लेनी, क्या लेना है, जो हमें एक्चुअल में वो अमाउंट रिसीव हुई है डिबेंचर होल्डर से वो अमाउंट हमने यहाँ पर लेनी है, यानी डिस्काउंट माइनस करने के बाद। और सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जो ये हम शेयर्स इशू कर रहे हैं इनकी जो वैल्यू है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर को इशू करने के टाइम पर। तो आइए अब इस कंसेप्ट के हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 37। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है 37 एग्जाम्पल में कि यहाँ पर हमारे पास कंपनी है, कंपनी का नेम है सोनाली एंटरप्राइजेज। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं डिबेंचर होल्डर्स को। कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, 1200 डिबेंचर्स। और एक जो डिबेंचर है बच्चों वो कितने रुपीज़ का है, 1000 रुपीज़ का है, यानी ये डिबेंचर की फेस वैल्यू है। और कंपनी ने इनको 8.5% डिस्काउंट पर इशू किया है। ठीक है, और जो इनकी रिडम्पशन है वो कब होनी है, 6 ईयर्स के बाद में। और जो ये डिबेंचर्स इशू किए गए हैं कब इशू किए गए हैं, 1 सितंबर 2011 को। तो 1 सितंबर 2011 को कंपनी ने 1200 डिबेंचर्स इशू किए हैं और एक डिबेंचर का जो प्राइस है 1000 रुपये है और उसके ऊपर उन्होंने डिस्काउंट दिया है कंपनी ने 8.5% और उसकी जो रिडम्पशन होनी है 6 साल बाद होनी है। तो जो डिबेंचर होल्डर्स थे उनको ऑप्शन दिया गया था कि आपके ये जो डिबेंचर्स हैं आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हो, किस में, शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है,
और जो डिबेंचर होल्डर्स थे उन्होंने टाइम से पहले ही क्या किया, 1 जनवरी 2015 को जो ये डिबेंचर्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करवा लिया, शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिया। रिडम्पशन का जो टाइम है वो तो बनेगा 30 अगस्त 2017, ठीक है, क्योंकि जो 6 साल हैं वो 30 अगस्त 2017 को कंप्लीट होंगे। तो लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्होंने ऑप्शन कब ले लिया, 1 जनवरी 2015 को, यानी टाइम पूरा होने से पहले ही उन्होंने अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिया। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके इशू के टाइम की एंट्रीज और इनके रिडम्पशन की टाइम की एंट्रीज कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास 1200 डिबेंचर है बच्चों, ठीक है, 1000 रुपये का एक डिबेंचर है और कंपनी ने 8.5% डिस्काउंट पर इशू किए हैं। तो डिस्काउंट कितना हो गया एक डिबेंचर के ऊपर, 1000 का 8.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 रुपीज़ ये आ गया डिस्काउंट एक डिबेंचर्स का, ठीक है। तो यानी 1000 का जो डिबेंचर था वो 85 लेस करके यानी 915 में कंपनी ने क्या किया है, इशू किया है। तो टोटल हमें मनी कितनी रिसीव होगी डिबेंचर्स के इशू करने पर, 1200 इंटू 915, ये आ गया 10,98,000। तो हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे डिबेंचर्स को इशू करने की जब हमें अमाउंट रिसीव हुई है 2011 1 सितंबर, पैसे आ गए हमारे पास। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। कितनी अमाउंट से, 1200 डिबेंचर्स हैं हमारे पास और एक डिबेंचर हमने उनको 915 में इशू किया है। तो ये आ गई अमाउंट 10,98,000 रुपीज़। उसके बाद इसको हम डिबेंचर्स अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट को। तो यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, जो यहाँ पर क्रेडिट है वो डेबिट हो गया यहाँ पर। और टू डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखो बच्चों 1200 डिबेंचर्स हैं और 1000 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, तो टोटल अमाउंट हो गई ये डिबेंचर्स की 12 लाख रुपये, ठीक है। और डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट में कितने हैं अमाउंट, 10,98,000। और जो हमने डिस्काउंट दिया है उनको वो हमारा क्या है, खर्चा, तो वो क्या होगा, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितने से हो जाएगा, 1,02,000 से। ये अमाउंट कैसे आई डिस्काउंट की, 1200 डिबेंचर्स हैं हमारे पास और एक डिबेंचर का जो डिस्काउंट है वो कितना है हमारे पास, 85। तो ये आ गई अमाउंट हमारे पास 1,02,000 डिस्काउंट की अमाउंट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों उसने टाइम से पहले ही क्या करवाया है, डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवाया है। तो उस केस में जब हमने उनको पैसा वापस करना है 6 सालों बाद, ठीक है, तो उससे पहले ही एंट्री हो जाएगी अमाउंट ड्यू होने की। तो ये जो डिस्काउंट होगा बच्चों वो हम काट लेंगे। हम उनको पेमेंट किसके हिसाब से करेंगे, जितनी उनकी अमाउंट हमें रिसीव हुई थी इशू करने के टाइम पर। तो 1 जनवरी 2015 को हमारे पास 8% डिबेंचर्स वापस आ गए क्योंकि उन्होंने अब अपने डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट करवाने हैं, शेयर्स में। तो ये डेबिट हो गया यहाँ पर। और डिबेंचर्स की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो तो है 12 लाख रुपए, ठीक है। और हमने जो है उनको पेमेंट करनी है डिबेंचर होल्डर्स को, वो कितने की करनी है, 10,98,000 की। क्यों ऑप्शन लिया है हमने, सिर्फ उसकी जो अमाउंट रिसीव हुई है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने टाइम से पहले करवाए हैं।
कन्वर्ट। अगर वो टाइम से पहले ना करवाते तो फिर हमने ये ऑप्शन नहीं लेना था, फिर हमने उनकी पूरी फेस वैल्यू ही लेकर चलनी थी। तो अब यहाँ पर जो डिस्काउंट हमने यहाँ पर डेबिट किया है वो भी यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, कितना, 1,02,000 रुपये। अब उनको कितने शेयर्स इशू होंगे इसके बदले में, हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया कि जो नए शेयर्स हैं वो कितने रुपीस के हैं या उनका क्या प्राइस है, और ना ये बताया गया है कि ये प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे कि जो डिबेंचर्स हैं वो कितने शेयर्स में कन्वर्ट किए गए हैं। मीन्स यहाँ पर हम नंबर ऑफ शेयर्स इशू जो है वो नहीं निकालेंगे। तो सीधी अमाउंट यहाँ पर जो ड्यू हुई है डिबेंचर होल्डर्स को, उसके बदले में हम उनको क्या करेंगे, शेयर्स दे देंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 10,98,000 रुपये से। और जो इक्विटी शेयर हमने उनको दे दिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितने से, 10,98,000 रुपये से। तो ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट नया है कि जब हमने टाइम से पहले उनको डिवेंचर्स को कन्वर्ट करना है शेयर्स में, तो हमने जितनी अमाउंट उनसे रिसीव की है सिर्फ उतनी अमाउंट के बदले में ही हमने उनको शेयर्स देने हैं। मींस उस अमाउंट को ही कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो साथ में क्रेडिट होगा जब हम उनको कन्वर्ट करेंगे शेयर्स में। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। इसमें हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया है अलग अलग केसेस में जब डिबेंचर्स जो हैं कन्वर्ट किए गए हैं शेयर्स में। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास केस नंबर 1 है। उसमें क्या दिया गया है कि जो एक्स लिमिटेड है उसने 1000 जो डिबेंचर्स हैं 15% डिबेंचर्स, और एक डिबेंचर जो बच्चों 100 रुपीज़ का है, इशू किए थे 6% डिस्काउंट पर। उनको कन्वर्ट करना है अब 10 रुपीज़ के शेयर में, ठीक है बच्चों। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। 1000 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ के हिसाब से कितने के हो जाएंगे हमारे पास, 1 लाख रुपीज़ के। और कंपनी ने इनको 6% डिस्काउंट पर इशू किया था, तो 1 लाख का 6% डिस्काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 6%, तो ये आ गया 6,000। तो कंपनी को उस टाइम अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी, 94,000 जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है स्पेशली कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं जिनके पास ये डिबेंचर्स हैं उन्होंने बिफोर द टाइम ऑफ रिडम्पशन इसको कन्वर्ट करवाना है शेयर्स में। अब स्पेशली बोला गया है ना बिफोर द डेट ऑफ रिडम्पशन, तो उस केस में बच्चों हमने क्या करना है, जो ये डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है कन्वर्ट करने के टाइम पर वो नहीं लेनी। क्या लेना है, जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो लेनी है। कब, जब डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू किए गए हों प्लस और उनको मैच्योरिटी डेट से पहले कन्वर्ट करवाया गया हो शेयर्स में। तो अब कितने शेयर्स हम उनको इशू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 94,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए थे, और एक जो शेयर है बच्चों वो 10 रुपीज़ का है उसका इशू प्राइस। अगर प्रीमियम होता तो हम यहाँ पर उसको क्या कर देते, ऐड कर देते इशू प्राइस निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर एट पार ही इशू किया गया। तो यहाँ पर आ गए ये 9,400 शेयर्स। मतलब जो ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं उनको हमने कितने शेयर्स में कन्वर्ट करना है, 9,400 शेयर्स में। तो पहली एंट्री क्या पास होगी, जब डिबेंचर होल्डर्स आएंगे हमारे पास उसको कन्वर्ट करवाने के लिए। तो 15% डिबेंचर्स वो वापस आ गए हमारे पास 1000 डिबेंचर से, और एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपीज़ है। तो ये हो गई अमाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़। और अमाउंट अब यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स को कितनी ड्यू होगी, जितनी हमें उनसे रिसीव हुई है। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 94,000, और जो ये डिस्काउंट 6,000 रुपीज़ है, अब ये भी क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा। तो इसको हम क्या करेंगे,
क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 6000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स को इक्विटी शेयर दे देंगे। तो ये जो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, तो इसको अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 94,000। ठीक है, कितने शेयर्स हमने उनको दिए हैं? 94,000 को हमने 10 से डिवाइड किया था, 9,400 शेयर्स में वो कन्वर्ट हो गए। सेकंड दिया है हमारे पास क्वेश्चन में कि जो वाई लिमिटेड है उसने रिडीम करने हैं 400 डिबेंचर्स। एक जो डिबेंचर है बच्चों वो 100 रुपीज़ का है। ठीक है, और कंपनी ने उनको पहले 5% डिस्काउंट पर इशू किया हुआ है। अब इसको कन्वर्ट करना है कंपनी ने 11% प्रेफरेंस शेयर में, और एक प्रेफरेंस शेयर बच्चों 100 रुपये का होगा, और कंपनी जो है 25 रुपये पर शेयर पर सिक्योरिटी प्रीमियम पर उसको इशू करेगी। मतलब एक जो प्रेफरेंस शेयर है कंपनी उनको कितने का लगाएगी? 125 रुपये का। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिबेंचर्स हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी है। 400 डिबेंचर्स हैं, 100 के हिसाब से ये कितने के हो गए? 40,000 के। लेस डिस्काउंट कितना है डिबेंचर्स के इशू करने पर? 40,000 का हम कितना कर देंगे? 5%। तो ये कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। तो अमाउंट हमें कितनी रिसीव हुई थी जब हमने इनको इशू किया था? 38,000 रुपीज़। तो ठीक है, तो पहली एंट्री हम पास करते हैं सेकंड केस की। अब 12% डिबेंचर्स हमारे वापस आ गए। 12% डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये एंट्री पास होनी है। ठीक है बच्चों, डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 40,000, वो हमने यहाँ पर डाल दी, और डिस्काउंट जो है वो भी क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि बिफोर द डेट ऑफ रिडम्पशन वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा रहा है शेयर्स में, और उनकी जो अमाउंट हमें अब रिसीव होगी हम सिर्फ उसके बदले में उनको शेयर्स देंगे। तो ये है 38,000। अब हम निकालते हैं कि हमने उनको कितने शेयर्स दिए हैं डिबेंचर्स की जो अमाउंट ड्यू हुई है उसके बदले में। नंबर ऑफ शेयर्स इशू 38,000 रुपीज़ हमने उनको देने थे। ठीक है, उसके बदले में हमने उनको एक जो प्रेफरेंस शेयर है 125 रुपये का लगाया है। तो इशू प्राइस ऑफ शेयर से उसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास, इसको कैंसिल करके 304। तो इसका मतलब हमने उनको 304 शेयर दिए हैं, और एक शेयर का जो प्राइस 100 रुपीज़ है और 25 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिट हुई है अमाउंट, उसको हम यहाँ पर अब क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर? 304 शेयर हैं, और एक कितने का है? 100 का। तो ये हो गए 30,400 के, और ये प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 304 शेयर हैं, और एक शेयर के ऊपर 25 रुपीज़ प्रीमियम है, तो अमाउंट होगी 7,600। और डिबेंचर होल्डर्स को कितनी अमाउंट ड्यू थी? 38,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। इसके बाद हमारे पास एक केस दिया गया है थर्ड। यहाँ पर
जेड लिमिटेड कंपनी है, उसके पास 512% डिवेंचर्स जो थे, और एक जो डिवेंचर है बच्चों वो 200 रुपीज़ का है, ठीक है। और कंपनी ने इशू किए हुए हैं ये जो डिवेंचर्स हैं एट रेट 10% डिस्काउंट पर। अब इनको कंपनी ने क्या करना है, 2000 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और वो जो एक शेयर होगा वो 50 रुपये का होगा, और उसमें कितने रुपीज़ पेड अप होंगे, 45 रुपीज़ पेड अप होंगे। मीन्स हम उनसे 5 रुपीज़ जो है वो बाद में मंगवाएंगे, क्योंकि शेयर 50 का है और हम उनको 45 पेड अप दे रहे हैं। तो बच्चों 500 डिवेंचर्स हैं कंपनी के पास, और एक डिवेंचर 200 का था, तो ये हो गए 1 लाख के, ठीक है। और कंपनी ने 10% डिस्काउंट पर इसको इशू किया है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 10,000 रुपये। तो अमाउंट हमें कितनी रिसीव हुई है, 90,000। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्होंने टाइम से पहले ही अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवाया है, तो उस केस में हमने ये डिस्काउंट क्या करना है, कैंसिल करना है। और जब उनको हमने ये शेयर्स देने हैं वो किसके बदले में देने हैं, जो अमाउंट उनकी रिसीव हुई है। तो आपने बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, जो ये अमाउंट हमें रिसीव हुई है, ठीक है, और जो शेयर्स हम उनको दे रहे हैं, इन शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू मतलब चुकता पूंजी, 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, 45 रुपीज़ पेड अप है, तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 90,000 रुपये। तो ये जो पेड अप वैल्यू है जिस शेयर में हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये पेड अप वैल्यू जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है डिबेंचर होल्डर से, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी केस में। जब डिबेंचर्स जो हैं डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं और उसके बदले में हमने उनको इक्विटी शेयर्स दिए हैं, थर्ड पॉइंट, और उन्होंने टाइम से पहले उनको कन्वर्ट करवाया है, तो उस केस में जो हम उनको शेयर दे रहे हैं उसकी पेड अप वैल्यू, उनकी जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है डिबेंचर्स की, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एंट्रीज पास करेंगे थर्ड केस में। तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगी हमारे पास, 12% डिबेंचर्स जो हैं हमारे पास वापस आ गए। 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने के, 1 लाख के। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट भी कैंसिल करना पड़ेगा, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, कितना, 10,000 रुपये। और डिबेंचर होल्डर्स को हमने कितनी अमाउंट देनी है, 90,000 रुपये डिस्काउंट काट कर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शेयर्स दे देंगे। तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट जो यहाँ पर क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 90,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा, 90,000। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 39। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि 1 अप्रैल 2014 को एक जो कंपनी है उसने 1000 डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए हैं, और हर एक डिबेंचर्स वो 500 रुपीज़ का है, और कंपनी ने इशू कितने में किया है, 450 में। तो इसका मतलब कंपनी ने 50 रुपीज़ क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। और वो जो डिबेंचर्स हैं 5 ईयर्स बाद एट पार पर रिडीम होंगे, मीन 5 साल बाद उनकी जो पेमेंट है वो कितनी होगी, 500 रुपये। बट मंगवाने के टाइम पर हमने उनसे कितने मंगवाए हैं, 450। और डिबेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन दिया गया कि वो अपने डिबेंचर्स को 100 रुपीज़ वाले इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और वो जो इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा उनको, वो कितने में दिया जाएगा, 50 रुपये प्रीमियम पर, मतलब 100 वाला शेयर उनको 150 में मिलेगा। 31 मार्च 2015 को जो 1 साल का जो इंटरेस्ट बनता था डिबेंचर होल्डर्स का वो ड्यू हो गया,
और हमने उसकी पेमेंट अभी नहीं की है, और एक डिबेंचर होल्डर था जिसके पास 100 डिबेंचर थे, उसने क्या किया कि उसने बोला कि आप मेरे डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कंपनी ने उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और उसके 100 डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, और साथ में कंपनी ने जो 100 डिबेंचर्स थे उसके इंटरेस्ट की पेमेंट भी उस डिबेंचर होल्डर को कर दी। तो कंपनी की बुक्स में हमने जो ये सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसकी जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है। तो आइए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। बच्चों, अभी हमने 39 क्वेश्चन को रीड आउट किया। उसमें हमारे पास क्या दिया गया था कि 1 अप्रैल 2014 को कंपनी ने डिबेंचर इशू किए गए हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे डिबेंचर्स को इशू करने की। तो कंपनी के पास पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। 1000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं और एक डिबेंचर इशू किया है कंपनी ने 450 में, लेकिन उसका प्राइस कितना है, 500 रुपीज़। तो ये आ गई अमाउंट हमारे पास 4,50,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद जो ये अमाउंट है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट में। तो जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अब उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये है अमाउंट हमारे पास 4,50,000 की, लेकिन डिबेंचर्स 1000 हैं और उनकी वैल्यू है 500 रुपीज़। तो ये कितने के हो गए, 5 लाख के। जो 50,000 हमने उनसे नहीं लिया वो क्या है, डिस्काउंट, वो हमारा क्या है, खर्चा। तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितने से, 50,000 रुपीज़ से। उसके बाद 31 मार्च 2015 को 1 साल हो गया। ठीक है, तो अब जो उनका इंटरेस्ट है बच्चों वो हमने पे नहीं किया है। सिर्फ हमने क्या किया, जिस बंदे ने 100 डिबेंचर्स जो थे कन्वर्ट करवाने थे शेयर्स में, सिर्फ उसी को हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, बाकी पेमेंट हमने नहीं की है। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा खर्चा है और खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। कितनी अमाउंट से, 1000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर 500 रुपये का है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 12%। तो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट ये हो गया हमारे पास 60,000 रुपये। और 100 डिबेंचर होल्डर्स को हमने पेमेंट कर दी, तो पैसे चले गए टू बैंक अकाउंट। उनका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 100 डिबेंचर्स हैं, 500 का एक है और उसके ऊपर 12% कितना बनेगा, इंटरेस्ट 6,000 रुपये। और बाकियों का अभी बकाया है तो उसे हम किस अकाउंट में डालेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अभी ये बकाया है तो ये कंपनी की लायबिलिटी है, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। 60,000 में से 6,000 की पेमेंट कर दी हमने, बाकी 54,000 हमारा पेंडिंग है। उसके बाद 31 मार्च को 100 डिबेंचर्स वाला जो डिबेंचर होल्डर है उसके हमने डिबेंचर्स कन्वर्ट करने हैं, तो वो डिबेंचर्स हमारे पास वापस आ गए। 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 100 डिबेंचर्स हैं, 500 का एक है, तो ये हो गए 50,000 के। ठीक है, और उसको अमाउंट कितनी ड्यू होगी यहाँ पर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उसने टाइम से पहले ही करवा लिए हैं कन्वर्ट। तो 100 डिबेंचर है तो मंगवाने के टाइम पर कंपनी ने 450 मंगवाया है, तो 450 के हिसाब से उसकी अमाउंट जो कन्वर्ट होगी वो कितनी होगी, 45,000। और जो डिस्काउंट हमने उसको दिया था यहाँ पर, वो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना, 5,000 से। ठीक है बच्चों,
इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, इक्विटी शेयर दे देंगे। एक जो इक्विटी शेयर है बच्चों वो कितने का है, 100 रुपीज़ का है, ठीक है। और कंपनी क्या कर रही है, उसको 50 रुपये प्रीमियम पर इशू कर रही है। तो एक इक्विटी शेयर कंपनी कितने में दे रही है, 150 में। और हमने उनको कितनी पेमेंट करनी है, 45,000 की। तो 45,000 को हम 150 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब उनको कितने शेयर्स मिलेंगे उनकी पेमेंट के बदले में, 300 शेयर्स। तो एंट्री क्या होगी, जो ये डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 45,000 से। और उनको हमने इक्विटी शेयर दे दिए, तो इक्विटी शेयर चले गए, तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने दिए हैं, 300। और एक जो है वो कितने का है, 100 रुपीज़ का। तो ये आ गए 30,000। और ये हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। 300 शेयर हैं और एक का सिक्योरिटी प्रीमियम 50 रुपये है। तो ये कितना आ गया, 15,000 रुपये। उसके बाद बच्चों जो हमने इंटरेस्ट पे किया है और जो अभी बकाया है, मतलब टोटल इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है कंपनी का। कंपनी उसको क्या करेगी, सेशन के अंड में कहाँ से चार्ज करेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो वो डेबिट हो गया कितने से, 60,000 से। और जो डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ पर हमने डेबिट किया था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 60,000 रुपये।